मन लगाकर सुनना दोस्तों। कल्पना करो एक ऐसा पल जब दुनिया तुम्हें कम आंक रही है, तुम्हारे सपनों का मजाक उड़ा रही है और तुम्हें लगता है कि शायद तुम्हारी मेहनत का कोई मतलब नहीं। पर उसी क्षण एक आवाज तुम्हारे भीतर कहती है, शांत रह, तेरा वक्त भी आएगा। आज मैं उसी आवाज को जोर से साफ शब्दों में तुम्हें सुनाने आया हूं। और हां, अगर तुमने ये वीडियो छोड़ने की सोची तो समझ लेना कि वहीं तुम्हारे असली बदलाव का मौका छूट जाएगा। तो ध्यान से सुनो, क्योंकि आगे जो आने वाला है वो शायद तुम्हारी जिंदगी की दिशा बदल दे। कठोर सच, दुनिया सिर्फ नतीजे देखती है। अब जरा एक कठोर सच सुनो, और ये सच तुम्हें शायद थोड़ा चुभेगा, लेकिन यही वो सच है जो तुम्हें अंदर से मजबूत करेगा। दुनिया तुम्हें तब तक नहीं समझती जब तक तुम सफल नहीं हो जाते। ये दुनिया की फितरत है। और हाँ, ये सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं हो रहा, ये हर उस इंसान के साथ हुआ है जिसने कुछ बड़ा सपना देखा है। तुम्हें लगता है कि सिर्फ तुम्हारे दोस्त तुम्हें नहीं समझते, तुम्हारे घर वाले तुम्हारी मेहनत नहीं देखते, लोग तुम्हारी कोशिशों का मजाक उड़ाते हैं। तो सुनो, तुम अकेले नहीं हो। हर महान इंसान जिसने दुनिया में अपना नाम बनाया, वो किसी न किसी समय गलत समझा गया था, उसका मजाक उड़ाया गया था, उसकी नीयत, उसका आत्मविश्वास, उसका सपना, हर चीज पर शक किया गया था। अब स्वामी विवेकानंद को ही देख लो। जब वो देश विदेश में आध्यात्मिक ज्ञान फैलाने निकले थे तो कितने लोग उन्हें समझते थे, कितने लोग उनकी बातें सुनते थे, कितने लोग उनकी क्षमता पहचानते थे। कहने को तो बहुत लोग उनके सामने हाँ हाँ करते थे, पर भीतर से उन्हें समझने वाला कोई नहीं था। कई लोग तो खुलेआम कहते थे, ये क्या कर लेगा, ये तो साधु संत टाइप का है, इससे दुनिया थोड़ी बदल जाएगी। और देखो, यही दुनिया आज उनके वचनों को मार्गदर्शक मानती है। ये वही लोग हैं जो कल उन्हें पहचानते नहीं थे, आज उन्हें महान कहते नहीं थकते। अब एक सेकंड के लिए सोचो, अगर विवेकानंद जी उस समय लोगों की बातों पर रुक जाते तो क्या अभी दुनिया उन्हें याद करती? नहीं। और यही सच तुम्हारे लिए भी लागू होता है। दुनिया तुम्हारे अभी पर जजमेंट करती है, दुनिया तुम्हारे संघर्ष नहीं देखती, दुनिया सिर्फ नतीजे देखती है, और वो भी तब जब तुम जीत जाते हो। और ईमानदारी से बताऊं, ये दुनिया का दोष भी नहीं है, ये दुनिया का स्वभाव है। लोगों की नजर शॉर्ट टर्म पर रहती है, लॉन्ग टर्म पर नहीं। उन्हें दिखाई देता है तुम आज कहां खड़े हो, उन्हें नहीं दिखाई देता तुम कल कहां पहुंच सकते हो। डर कमजोरी नहीं, बड़ी सफलता का संकेत। अब बात आती है तुम्हारे अंदर बैठे उस डर की। तुम्हारे मन में कई बार ये ख्याल आता है, कहीं मैं सच में कुछ नहीं कर पाया तो, कहीं मेरी मेहनत बेकार चली गई तो, कहीं लोग सही कह रहे थे तो। और ये डर ही सबसे बड़ा रुकावट बन जाता है। ये डर तुम्हें आधे रास्ते में रोक देता है, ये डर तुम्हें खुद पर शक करवाता है, ये डर तुम्हारी नहीं, तुम्हारे सपनों की हत्या करता है। लेकिन अभी मैं तुम्हें एक बात बताने वाला हूं जो शायद तुम्हारी सोच पूरी तरह बदल देगी। ये डर कमजोरी नहीं है, ये डर कमजोरी का संकेत नहीं है, बल्कि ये डर एक संकेत है कि तुम किसी बड़ी चीज में कदम रखने वाले हो। अब तुम सोच रहेगे, डर भी सफलता का संकेत होता है? हाँ, क्योंकि डर हमेशा उसी चीज का होता है जिसमें तुम्हें लगता है कि तुम्हारा फ्यूचर बदल सकता है। छोटी चीजों से डर नहीं लगता, बड़े सपनों से लगता है। धीमी चाल से डर नहीं लगता, ऊंची उड़ान से लगता है। भीड़ में खो जाने से डर नहीं लगता, अलग दिखने से लगता है। डर का होना इस बात का सबूत है कि तुम उस रास्ते पर चल रहे हो जहां कम लोग जाते हैं और कम लोग ही महान बनते हैं। लोग तुम्हें क्यों नहीं समझते? लेकिन लोग तुम्हें क्यों नहीं समझते? क्योंकि तुम उस लेवल पर सोच रहे हो जहां वो पहुंच ही नहीं सकते। तुम्हारी सोच उनकी सोच से बड़ी है। तुम जो सपने देख रहे हो वो उनके समझ के बाहर है। और जब कोई किसी चीज को समझ नहीं पाता तो उसका पहला रिएक्शन क्या होता है? वो उसका मजाक उड़ाता है, वो उसे नकारता है, वो उसे कम आंकता है। अब ये भी समझ लो, लोग तुम्हें इसलिए नहीं समझते क्योंकि वे वहां कभी गए ही नहीं जहां जाने का तुमने फैसला किया है। किसी इंसान को समुद्र की गहराई नहीं समझा सकते अगर उसने कभी पैर पानी में भी न डाले हों। उसे पहाड़ों की ऊंचाई नहीं समझा सकते अगर वो सीढ़ियां चढ़ने से भी डरता हो। उसे सपनों की उड़ान नहीं समझा सकते जिसकी नजर हमेशा जमीन पर टिकी रहती है। इसलिए ये उम्मीद करना छोड़ दो कि आज तुम्हें कोई समझेगा, आज कोई तुम्हारी मेहनत देखेगा, आज कोई तुम्हारे संघर्ष की कीमत पहचान लेगा। नहीं, अभी नहीं। जब तुम मंजिल तक पहुंचोगे, जब तुम नतीजे दिखाओगे, तब दुनिया खुद कहेगी, अरे मैंने तो शुरू से कहा था कि ये लड़का ये लड़की बड़ा कुछ करेगा। दुनिया का यही खेल है। कामयाबी के बाद सब पहचानते हैं, पर संघर्ष के समय कोई साथ नहीं देता। अब यहां मैं तुम्हें एक पैटर्न इंटरप्ट देता हूं। जरा सोचो, अगर तुम्हारे पास टाइम मशीन होती और तुम अपनी जिंदगी के 10 साल आगे चले जाते। अब वहां जाकर तुम खुद को सफल देखते,
एक बड़ा घर, सुकून, इज्जत, पैसा, पहचान, और फिर तुम वापस आज के दिन लौटते। तो तुम्हें कैसा लगता? क्या आज की मुश्किलें उतनी बड़ी लगती? क्या आज की मेहनत उतनी भारी लगती? क्या आज का डर उतना ताकतवर लगता? नहीं, क्योंकि तुम्हें पता होता कि तुम जीत चुके हो। लेकिन जिंदगी में टाइम मशीन नहीं होती, इसलिए तुम्हें अभी इसी क्षण बिना किसी गारंटी के आगे बढ़ना पड़ता है। यही कमजोरी नहीं, यही ताकत है। डर और प्यार का संबंध। अब एक और बात सुनो, दुनिया तुम्हें इसलिए भी नहीं समझती क्योंकि उन्हें सिर्फ तुम्हारा वर्तमान दिखता है। वो नहीं जानते कि तुम रात भर जागकर मेहनत करते हो। वो नहीं जानते कि तुम कितनी बार टूट कर भी बने हो। वो नहीं जानते कि तुम्हारी छिपी हुई काबिलियत क्या है। वो नहीं जानते कि तुम कितनी दूर तक जाने का इरादा रखते हो, और असल में उन्हें जानना भी नहीं चाहिए। अब ध्यान से सुनो, क्योंकि जो मैं अभी बताने वाला हूं वो तुम्हारे अंदर बैठे उस डर को हमेशा के लिए एक नई पहचान दे देगा। हम सब डरते हैं, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है, कुछ लोग डर के आगे झुक जाते हैं और कुछ लोग डर के बावजूद आगे बढ़ जाते हैं, और वही लोग इतिहास बनाते हैं। एक बात हमेशा याद रखना, डर वहीं होता है जहां सपना बड़ा होता है, जहां दांव बड़ा होता है, जहां अंदर की आग बड़ी होती है। छोटे सपने कभी डर नहीं पैदा करते, क्योंकि छोटे सपनों में खोने के लिए कुछ होता ही नहीं। लेकिन बड़े सपनों का वजन वो डराता है, क्योंकि बड़े सपनों में अगर तुम गिर गए तो चोट भी बड़ी लगती है और दर्द भी गहरा लगता है। इसीलिए जरूरी है कि तुम इस डर की असली पहचान समझो। स्वामी विवेकानंद ने एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात कही थी, डरपोक कभी नैतिक नहीं हो सकता, क्योंकि डरपोक में प्यार नहीं होता। और इस वाक्य का असली मतलब यह है कि अगर तुम अपने लक्ष्य से सच में प्यार करते हो, अगर तुम्हें अपनी मंजिल से सच्चा लगाव है, तो डर तुम्हें रोक नहीं सकता, क्योंकि प्यार डर से हमेशा बड़ा होता है। साइकिल का उदाहरण। अब मैं तुम्हें एक बहुत सरल पर बहुत गहरा उदाहरण देता हूं। जब एक छोटा बच्चा साइकिल चलाना सीखता है तो गिरने का डर उसे सताता रहता है। पहिए डगमगाते हैं, संतुलन बिगड़ता है, घुटने छिलते हैं, हाथ में चोट लगती है, और कई बच्चे तो पहली ही बार गिरकर रोने लगते हैं। लेकिन उसी बच्चे को 2 दिन बाद देखो, वो उसी साइकिल पर पूरे मोहल्ले का चक्कर लगा रहा होता है। क्यों? क्योंकि उसने डर के बावजूद कोशिश की, और कोशिश के बावजूद गिरा, और गिरने के बावजूद उठ गया। अब सोचो, अगर वो बच्चा डर की वजह से पहली ही कोशिश में हार मान लेता, तो क्या वो कभी साइकिल चला पाता? कभी नहीं। अब मैं तुमसे एक बेहद गंभीर सवाल पूछता हूं, क्या तुम भी उस बच्चे की तरह डर से लड़ रहे हो या डर के सामने झुक रहे हो? क्योंकि ये बहुत बड़ा फर्क है। डर कमजोरी नहीं है, डर एक संकेत है। डर एक चेतावनी है कि तुम एक ऐसे रास्ते पर कदम रख चुके हो जहां आगे कुछ बड़ा मिलने वाला है। तुम्हारा डर बता रहा है कि तुम उस दिशा में चल रहे हो जहां इंसान साधारण से असाधारण बनता है। ये डर कह रहा है, हाँ, रास्ता कठिन है पर मंजिल विशाल है। सच तो ये है कि अगर तुम किसी चीज से डर रहे हो तो उसका मतलब यही है कि वो चीज तुम्हारी जिंदगी बदलने की क्षमता रखती है। दूसरा पैटर्न, इंटरप्ट, स्टिक्स, दाव। अब मैं तुम्हें एक पैटर्न इंटरप्ट देता हूं। जरा सोचो, अगर कल तुम्हें एक बहुत छोटा सा काम करना पड़े, जैसे किसी दुकान से दूध खरीदना, क्या तुम उसमें डरोगे? नहीं, क्योंकि उसमें स्टेक्स छोटे हैं। लेकिन अगर कोई कहे, कल तुम्हें पूरे शहर के सामने एक स्पीच देनी है, या कल तुम्हें अपने सपने की डायरेक्शन में एक बड़ा फैसला लेना है, या कल तुम्हें उस काम की शुरुआत करनी है जिसके बारे में तुम सालों से सोच रहे हो, बस यही डराता है। क्यों? क्योंकि स्टिक्स बड़े हैं, क्योंकि दांव बड़ा है, क्योंकि नतीजा बड़ा है। डर वहीं होता है जहां ग्रोथ होती है। और सुनो, अगर जिंदगी में कभी तुमने खुद को डरते हुए पाया तो समझ लेना कि तुम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहे हो, और कंफर्ट जोन से बाहर निकलने वाला ही इंसान आगे बढ़ता है। अब सोचो, पहाड़ चढ़ने में डर लगता है क्योंकि ऊपर की ऊंचाई तुम्हें दिखाई देती है। समुद्र की गहराई में डर लगता है क्योंकि नीचे क्या है ये दिखाई नहीं देता। और जिंदगी में अपने बड़े सपनों की ओर बढ़ने में डर लगता है क्योंकि मंजिल नजर नहीं आती, सिर्फ संघर्ष नजर आता है। लेकिन क्या इसका मतलब है कि पहाड़ की चोटी सुंदर नहीं, समुद्र की गहराई खतरनाक है, मंजिल की मिठास कम है? नहीं, डर सिर्फ प्रारंभ है, अंत नहीं। अब मैं तुम्हें एक गहरा सच बताता हूं, जो लोग डर को देखकर रुक जाते हैं वो जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाते। लेकिन जो लोग डर के बावजूद कदम बढ़ाते हैं, डर के बावजूद मेहनत करते हैं, डर के बावजूद सपने देखते हैं, वही लोग जीतते हैं। क्योंकि डर का असली चेहरा सिर्फ एक चीज मांगता है, तुम्हारा पहला कदम। बस एक कदम, एक छोटी सी कोशिश, एक छोटी सी हिम्मत, और डर अपने आप कमजोर हो जाता है।
डर वैसा ही है जैसे अंधेरा। जैसे ही तुम एक छोटी सी रोशनी जलाते हो, अंधेरा भाग जाता है। अब सोचना शुरू करो, तुम किस चीज से डर रहे हो? फेल होने से, लोगों के तानों से, दुनिया के जजमेंट से, या खुद के सपनों की ऊंचाई से? सच बताऊं, जिस चीज से तुम डर रहे हो वही चीज तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। और अब मैं तुम्हें एक जरूरी चेतावनी देता हूं। डर की वजह से रुक जाना लाइफ का सबसे बड़ा नुकसान है, क्योंकि डर तो हमेशा रहेगा। कामयाब लोग डर के खत्म होने का इंतजार नहीं करते, वो डर के बावजूद आगे बढ़ते हैं। अब तुम सोच रहेगे ये सब ठीक है, लेकिन डर से पार कैसे जाएं? थोड़ा सा धैर्य रखो, अगला चैप्टर इसी का समाधान है। लेकिन इससे पहले एक बात समझ लो, डर बताते हैं कि तुम सही रास्ते पर हो। अगर तुम डर रहे हो, मतलब तुम एक ऐसे रास्ते पर हो जहां तुम्हारा फ्यूचर बदल सकता है। शुरुआत ही सफलता की चाबी है। और अब जब बात चेंज की चल ही रही है, तो अगले चैप्टर में मैं तुम्हें एक ऐसी चीज बताने वाला हूं जो हर सफल इंसान करता है, लेकिन ज्यादातर लोग कभी नहीं करते। वही कारण है कि लाखों लोग सपने देखते रहते हैं और सिर्फ कुछ लोग इतिहास बनाते हैं। अब ध्यान से सुनो, क्योंकि ये वो हिस्सा है जहां इंसान की पूरी जिंदगी बदल जाती है। ये वो मोड़ है जहां दो तरह के लोग पैदा होते हैं, एक जो सपने देखते हैं और दूसरे जो सपनों को सच करते हैं। और फर्क सिर्फ एक चीज का होता है, 90% लोग अपने सपनों के लिए जिंदगी भर इंतजार करते रहते हैं। इंतजार के हालात ठीक हों, इंतजार की पैसे आ जाएं, इंतजार की सही लोग मिल जाएं, इंतजार की थोड़ी प्रेरणा मिल जाए, इंतजार की घर वाले सपोर्ट कर दें, इंतजार की मन करे, इंतजार के सही वक्त आ जाए। लेकिन सच ये है, सही वक्त कभी नहीं आता, वक्त को सही बनाना पड़ता है। ये बात जितनी जल्दी समझ लोगे, उतनी जल्दी जिंदगी ट्रैक पर आ जाएगी। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, जो व्यक्ति अपने लिए इंतजार करता है वो हमेशा का इंतजार बन जाता है। मतलब अगर तुमने आज टाल दिया तो तुम टालने की आदत बना लोगे और एक दिन पूरा जीवन टल जाएगा, हाथ खाली रह जाएगा और पछतावा ही बचेगा। मोबाइल बैटरी का झटका। अब मैं तुम्हारे दिमाग को एक झटका देता हूं। जरा सोचो, तुम्हारा मोबाइल 2% बैटरी पर हो और तुम कहो, यार कोई बात नहीं, मैं चार्जर बाद में लगाऊंगा। अभी तो बैटरी थोड़ी खुद ही बढ़ जाए, क्या होगा? कुछ नहीं, मोबाइल बंद, काम खत्म। क्यों? क्योंकि चार्जर लगाना तुम्हें पड़ता है, बैटरी अपने आप नहीं बढ़ती। ठीक यही नियम सपनों पर भी लागू होता है। सपने अपने आप पूरे नहीं होते, उनको चार्ज करना पड़ता है मेहनत से, अनुशासन से, त्याग से, लगातार रहने से। अब यहां सबसे बड़ा सवाल आता है, ये लगातार रहने वाली ताकत आती कहां से है? कहां से आती है वो फायर जो तुम्हें दिन पर दिन आगे बढ़ाती रहती है? कहां से आता है वो जुनून जो तुम्हें बहाने बनाने नहीं देता? यही वो चीज है जो 90% लोग नहीं करते। ये वो एक काम है जो कमजोर लोग टालते रहते हैं और सफल लोग इसे रोज करते हैं। ये काम कैसा होता है? चलो पहले ये समझो कि लोग इंतजार क्यों करते हैं। क्योंकि इंतजार आसान है, शुरुआत करना मुश्किल है। इंतजार में कंफर्ट जोन मिलता है, शुरुआत में डिस्कंफर्ट मिलता है। इंतजार में कोई रिस्क नहीं, एक्शन में रिस्क ज्यादा। इंतजार में कोई जिम्मेदारी नहीं, कदम उठाने में अकाउंटेबिलिटी जरूरी। इसलिए 90% लोग इंतजार करते करते बूढ़े हो जाते हैं और जिंदगी के आखिरी पलों में ये सोचते हैं, काश थोड़ा पहले शुरू कर लेता, काश थोड़ा रिस्क ले लिया होता, काश मैं कोशिश करता। लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है। मैं तुम्हें एक हकीकत बताता हूं, तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा डर सपने पूरे न होने से नहीं, सपने पूरे करने की कोशिश में चोट लगने से नहीं, सबसे बड़ा डर है बिना कोशिश के जिंदगी हार जाने का। जो लोग अपने सपनों के लिए तुरंत कदम उठाते हैं, उनमें और इंतजार करने वालों में यही फर्क होता है। पहले वाले एक्शन लेते हैं, दूसरे वाले सिर्फ कल्पना। और मैं तुम्हें एक और गहरा सच बताता हूं, जो लोग इंतजार करते रहते हैं वे इंतजार में इतने एक्सपर्ट हो जाते हैं कि उन्हें पता भी नहीं चलता कब जिंदगी खत्म हो गई। किसान और बीज। अब सोचो, अगर किसी किसान ने बीज बोने से पहले कहा, मैं मौसम अच्छा होने का इंतजार करूंगा, बारिश बिल्कुल परफेक्ट हो, हवा सही चले, तापमान बिल्कुल संतुलित हो, तब बीज बोऊंगा, तो क्या होगा? फसल कभी नहीं उगेगी, क्योंकि बीज परफेक्ट पर नहीं, प्रैक्टिस पर उगता है। इसी तरह सपने भी परफेक्ट समय का इंतजार नहीं करते। सपने उस समय पूरे होते हैं जब तुम इम्परफेक्ट होकर भी अपनी पूरी ताकत से कोशिश करते हो। बड़ा पैटर्न इंटरप्ट, 1% प्रगति। अब एक बड़ा पैटर्न इंटरप्ट। सोचो, अगर तुमने अभी से 1 साल पहले बस हर दिन 1% भी प्रगति की होती तो आज तुम कहां होते?
सोचो, आज की सारी समस्या तुम्हारे लिए छोटे बच्चों के खेल जैसी होती, लेकिन तुमने किया क्या? बहाने, इंतजार, कल करूंगा, अभी मूड नहीं है, पहले थोड़ा माहौल सही हो जाने दो। और यही बातें तुम्हें आज तक रोक कर बैठी हैं। और मैं तुमसे सीधा सवाल करता हूं, क्या तुम अगले 1 साल भी यही गलती दोहराओगे? अगर नहीं, तो मेरी बात ध्यान से सुनो। जो चीज 90% लोग नहीं करते, वो है शुरुआत करना, एक्शन लेना, पहला कदम उठाना। अभी, हाँ अभी, न कल, न सोमवार से, न अगले महीने से, न नए साल से, अभी। सफल लोग किसी परफेक्ट मोमेंट का इंतजार नहीं करते, वे मोमेंट को परफेक्ट बना देते हैं। वे इम्परफेक्ट एक्शन के साथ शुरुआत करते हैं, वे डर के बावजूद कदम उठाते हैं, वे कंफ्यूजन के बावजूद आगे बढ़ते हैं, वे टालते नहीं, वे करते हैं। और उनकी कंसिस्टेंसी, उनकी डेली एक्शन, यही उन्हें बाकी दुनिया से अलग बनाती है। अब तुम सोच रहेगे, चलो ठीक है, एक्शन करना है, लेकिन एक्शन के लिए एनर्जी कहां से आए? ये लगातार रहने वाली ताकत कैसे बने? अब हम उस असली वाक्य पर पहुंच चुके हैं जो इस पूरे वीडियो का दिल है। शांत रह, तेरा वक्त आएगा। शांत रह, तेरा वक्त आएगा, जीवन का मंत्र। शांत रह, तेरा वक्त आएगा। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये किसी मोटिवेशनल पोस्ट का कैप्शन नहीं है, ये एक जीवन मंत्र है। एक ऐसा मंत्र जिसने टूटी हुई हालत में लाखों लोगों को दोबारा खड़ा किया है। और सच बताऊं, अगर ये एक लाइन सही मायनों में समझ में आ गई तो तुम्हारी जिंदगी का रास्ता बदल सकता है। लेकिन यहां एक गलतफहमी है। लोग समझते हैं कि शांत रहना मतलब रुक जाना। कुछ लोग सोचते हैं कि शांत रहना मतलब हार मान लेना। कुछ समझते हैं कि शांत रहना मतलब दुनिया से कट जाना। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। शांत रहना का मतलब है भीड़ में भी खुद की आवाज सुन पाना, टेंशन के बीच भी सोच पाना, 1000 रुकावटों के बीच भी रास्ता पहचान पाना, और सबसे महत्वपूर्ण, गिरते हुए भी आगे बढ़ने का फैसला ले पाना। यही शांत दिमाग तुम्हें वहां ले जाएगा जहां तुम जाना चाहते हो। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, शक्ति तभी आती है जब हम शांत होते हैं। अब जरा इस बात पर गहराई से सोचो। एक आदमी गुस्से में, डर में, घबराहट में निर्णय करे और दूसरा आदमी पूरी क्लैरिटी से शांत दिमाग से फैसला ले। कौन जीतेगा? शांत वाला हमेशा। लेकिन शांत रहना इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि शांत रहने के लिए तुम्हें अंदर की लड़ाई जीतनी पड़ती है। और यही वो जगह है जहां 90% लोग हार जाते हैं। तुम्हें पता है सबसे ज्यादा शोर कहां होता है? कान के बाहर नहीं, दिमाग के अंदर। वही आवाज जो कहती है, तू नहीं कर पाएगा, तेरे बस का नहीं है, छोड़ दे, दूसरे तुझसे आगे हैं, तेरे पास कुछ नहीं है, अगर असफल हो गया तो क्या होगा? ये आवाजें तुम्हें शांत नहीं रहने देती। लेकिन सफलता की शुरुआत वहीं से होती है जहां तुम इन आवाजों को सुनकर भी उनके ऊपर उठने का फैसला करते हो। शांति का मतलब निष्क्रियता नहीं। अब ध्यान से सुनो। शांत रहना मतलब निष्क्रिय होना नहीं। शांत रहना का मतलब है सही समय पर सही दिशा में प्रहार करना। जैसे तीरंदाज, वो तीर छोड़ने से पहले कितना शांत होता है। अगर हाथ कांप गया, निशाना चूक जाएगा। लेकिन वो शांत तन से नहीं, शांत मन से रहता है। जैसे सर्जन ऑपरेशन थिएटर में, हल्का सा डर, हल्की सी घबराहट एक चूक करवा सकती है, इसीलिए वो शांत रहता है। जैसे खिलाड़ी मैच के आखिरी ओवर में, उसकी बॉडी थक चुकी होती है, लेकिन उसका दिमाग शांत होता है। वो खेल नहीं खेल रहा, वो स्थितियों को पढ़ रहा होता है। अब तुम्हें लग रहा होगा ये सब ठीक है, लेकिन मेरे जीवन में इसका क्या मतलब? मतलब ये कि तेरा वक्त तभी आएगा जब तू अपने अंदर के शोर को शांत करेगा। अब सोचो, जब भी तुम डरते हो, जब भी तुम असफल होते हो, जब भी तुम्हारी मेहनत का रिजल्ट नहीं दिखता, सबसे पहले क्या होता है? तुम्हारा दिमाग शोर मचाने लगता है, तुम्हें कमजोर बनाता है, मन में शक भरता है, और यही 99% लोग टूट जाते हैं। लेकिन 1% लोग यहीं जीतते हैं। क्यों? क्योंकि वो शांत रहते हैं। वे अपने दिमाग को यह कह पाते हैं, हाँ हालात खराब हैं, पर यह कहानी का अंत नहीं है। और धीरे धीरे, दिन प्रतिदिन, बार बार यही शांत दिमाग तुम्हें सही रास्ता दिखाने लगता है। तेरा वक्त कब आएगा? अब एक बहुत बड़ा सवाल, तेरा वक्त कब आएगा? बहुत लोग सोचते हैं, अगर मैं थोड़ी देर रुक जाऊं, अगर मैं थोड़ा इंतजार कर लूं, अगर लोग मेरी कद्र करने लगे, अगर हालात बदल जाए, तब मेरा वक्त आएगा। नहीं, वक्त ऐसे नहीं आता। इस दुनिया में किसी का वक्त खुद चलकर नहीं आता। वक्त को खींच कर लाना पड़ता है, मेहनत से, अनुशासन से, हिम्मत से, और सबसे ज्यादा शांति से। शांत रहना का मतलब अपने आप पर यकीन रखना है, अपनी प्रक्रिया पर भरोसा रखना है, ये मानकर चलना है
कि तू आज जो बो रहा है कल वो बड़ा पेड़ बनकर खड़ा होगा। और अब मैं तुम्हें एक गहरी बात बताता हूं, तेरा वक्त आएगा, लेकिन तब आएगा जब तू रुकना बंद करेगा, शक करना बंद करेगा, खुद को छोटा समझना बंद करेगा और सबसे जरूरी दुनिया को साबित करने की कोशिश बंद करेगा। क्योंकि दुनिया कभी नहीं समझती कि तुम क्या बन रहे हो, उसे सिर्फ नतीजे दिखते हैं, कोई भी तुम्हारी प्रक्रिया नहीं देखता। इसलिए शांत रहो, मेहनत करते रहो, क्योंकि तुम जितना शांत रहोगे उतना मजबूत बनोगे। शोर हमेशा खाली डिब्बे करते हैं, गहरी नदियां शोर नहीं करती, वे बहती हैं लगातार। और तुम्हें भी वैसा बनना है, बहना है, चलना है, टिके रहना है, चुपचाप पर निरंतर। और एक दिन, हाँ एक दिन, अचानक तुम्हारी सारी मेहनत, तुम्हारी सारी नींद, तुम्हारी सारी तकलीफें, तुम्हारे सारे आंसू सब मिलकर तुम्हारे सामने खड़े होंगे और तुम्हें कहेंगे चल, अब तेरा वक्त शुरू होता है। और जब वो वक्त आएगा, उस दिन तुम केवल सफल नहीं बनोगे, उस दिन तुम बदल चुके होगे। उस दिन तुम गर्व से सो पाओगे और दुनिया तुम्हें देखकर कहेगी, ये बंदा रातों रात नहीं चमका, ये अंदर से बना है, ये शांत रहा है, इसने सही समय पर सही कदम उठाया है। इसलिए याद रखो, शांत रहो, तुम्हारा वक्त आएगा और वो वक्त दूर नहीं है। अगर तुम अभी से खुद को रोकना बंद कर दोगे, अगर अभी की बातें तुम्हें थोड़ी भी चुभी हों, तो समझ लेना कि तुम सही दिशा में जा रहे हो। और अगर सच में अपने वक्त का इंतजार नहीं बल्कि उसे बनाना चाहते हो, तो इस वीडियो को दोबारा देखना, क्योंकि हर सुनने में एक नया अर्थ मिलेगा। शांत रह पर रुकना मत, तेरा वक्त भी आएगा। दे स्वामी विवेकानंद के शांत रहने के 5 सूत्र। दोस्तों, अगर ये विचार आपके दिल को छू गए हों, तो इसे अपने जीवन में उतारिए और दूसरों तक भी पहुंचाइए। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके अपने विचार बताइए और ऐसे ही प्रेरणादायक कंटेंट के लिए अनमोल इंस्पायर चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। स्वामी विवेकानंद कहते थे, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। स्वामी विवेकानंद कहते थे कि भीतर की शांति ही जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। जब मन शांत होता है, तभी हम सही निर्णय ले पाते हैं, अपने लक्ष्य पर टिके रह पाते हैं और जीवन की चुनौतियों को स्पष्ट दृष्टि से देख पाते हैं। शांत रहने के लिए 5 बातें जो याद रखनी चाहिए। 1. मन को नियंत्रित करें। मन को बाहरी परिस्थितियों से नहीं, अपने विचारों से नियंत्रित करें। विचार बदलिए, दृष्टिकोण बदलेगा, दृष्टिकोण बदलेगा तो जीवन बदल जाएगा। 2. धैर्य रखें। हर स्थिति में धैर्य रखें। विवेकानंद कहते थे कि धैर्य और दृढ़ता से बढ़कर कोई शक्ति नहीं। जब हम तुरंत प्रतिक्रिया देना छोड़ देते हैं, तो परिस्थितियां खुद हमारे पक्ष में आने लगती हैं। 3. मौन को अपनाएं। अनावश्यक बोलने से बचें। कम बोलो, ज्यादा सुनो। मौन मन को स्थिर करता है और ऊर्जा बाहर बिखरने के बजाय भीतर संचित रहती है। 4. खुद के लिए समय। हर दिन कुछ समय अपने लिए रखें। थोड़ा ध्यान, थोड़ा अकेलापन मन को साफ कर देता है। 5. आत्मविश्वास। आत्मविश्वास रखो। विवेकानंद कहते हैं, तुम में अपार शक्ति है, बस उसे पहचानो। जब व्यक्ति अपने ऊपर विश्वास रखता है, तो मन खुद शांत रहने लगता है। इन 5 बातों को जीवन में उतार लो। मन शांत होगा, विचार मजबूत होंगे और जीवन दिशा पकड़ लेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई प्रेरणा के साथ। धन्यवाद।